हाय फ्रेंड्स। एक बहुत बड़ा जोहरी था। वो शहर का काफ़ी नामी जोहरी था, पर अचानक कुछ समय व्यापार में उसको बहुत बड़ा घाटा हुआ और उस व्यापार के घाटे को वो झेल ना सका और उस सदमे में वो मर गया। उसकी पत्नी काफ़ी दिन तक तो सदमे में रही। फिर धीरे धीरे उसने ज़िंदगी तो जीनी थी। फिर उसने देखा कि चलो देखती हूँ मेरा पति मेरे लिए क्या छोड़ के गया है। तो तिजोरी वो खोलती है तो उसकी पोटली में काफ़ी सारे रत्न होते हैं उस पोटली में। तो ये देख के पत्नी के मन में चिंता खत्म हो जाती है। वो सोचती है कि बहुत संपत्ति है मेरे पास, एक लड़का है, अभी छोटा है, तो हम अपना जीवन आराम से काट लेंगे। कुछ समय बीता, लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, तेरे पिताजी काफ़ी सारी संपत्ति छोड़ गए हैं, अब धीरे धीरे इन रत्नों को बेचना शुरू करो, जिससे कि तेरी शिक्षा का, आगे तेरे व्यापार का कुछ इंतजाम हो सके। तो उसके पिताजी के एक दोस्त थे, वो भी काफ़ी बड़े जौहरी थे। उसने कहा बेटा, तुम उनके पास जाओ और ये रत्न दिखा के इसके अच्छे दामों में धीरे धीरे बेचना शुरू करो। तो लड़का एक दिन वो रत्न की पोटली लेके अपने पिताजी के दोस्त जो कि बहुत बड़े जौहरी थे उनके पास गया। उसने उनको वो पोटली दिखाई, उनसे बोला कि हमारे पास अब ये संपत्ति है, आप इसमें से थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू करें, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। अब उसने जौहरी ने क्या किया, वो पोटली खोली और पोटली को बंद कर दिया। उसने कहा कि बेटा, अभी बाज़ार भाव अच्छे नहीं हैं, तो जब बाज़ार भाव अच्छे होंगे तो उसे ज़रूर बेच देंगे। एक काम करो, तुम इन रत्नों को संभाल के तिजोरी में वापस रख दो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का बहुत बड़ा ऋण मेरे पास रहा है और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी है, तो आप इसको रख दो उठा के। तो लड़के ने ऐसे ही किया और उसने बोला बेटा कि एक काम करना, कल से मेरी दुकान पे आधा घंटे के लिए आना शुरू करो, मैं थोड़ा बहुत तुम्हें काम सिखाऊंगा, ये भी बहुत अच्छी कला है, इससे तुम काफ़ी जीवन में अपना व्यापार कर सकोगे और खूब तरक्की कर सकोगे। तो लड़के ने दूसरे दिन से दुकान पे आना शुरू किया। धीरे 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 करते करते वो बहुत अच्छी तरह से इस काम को सीख भी गया और इस काम को सीखने के बाद इतना पारंगत हो गया कि वो अच्छे पैसे भी कमाने लगा। 1 साल करीब इस बात को हो गया। तो उसके जो पिता के दोस्त थे जौहरी, उन्होंने कहा बेटा, आज अब बाज़ार भाव बहुत अच्छा हो गया रत्नों का, उस पोटली को निकाल के उसमें से रत्न बेचना शुरू कर दो, तुम पे पूंजी शुरू हो जाएगी अच्छी। तो लड़का खुशी खुशी घर गया। उसने माँ से बोला, माँ पोटली निकालो, मैं उन रत्नों को बेचना चाहता हूँ। उसकी माँ ने पोटली निकाली। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसका दिमाग सन्न हो गया, क्योंकि वो सब तो कांच के टुकड़े थे। अब वो खुद एक जौहरी था, उन रत्नों की पहचान कर सकता था। उसने वो कांच के टुकड़े उठा के कचरे में फेंक दिए। उसकी माँ तो पागल हो गई, बोले बेटा ये क्या है? तो उसने बोला, माँ ये कुछ नहीं है, कांच के टुकड़े हैं, अब मैं खुद जौहरी हूँ, मैं खुद हीरे को परख सकता हूँ, रत्न को परख सकता हूँ। पर माँ, अगर 1 साल पहले उन्होंने ये बात मुझे बताई होती तो शायद हम लोग उन पर यकीन नहीं करते, हमें लगता कि वो हमारे रत्न छीनना चाहते हैं या हमें धोखा दे रहे हैं। पर आज मैं खुद काम सीख गया और उन्होंने मुझे काफ़ी काम सिखाया, मैं अच्छे पैसे भी कमाने लगा। आज मैंने खुद ही पहचान कर ली कि रत्न असली है कि नकली है। तो फ्रेंड्स, लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि जब आप कुछ सीख जाते हैं या आप में कोई हुनर आ जाता है, तो आप अच्छा क्या बुरा क्या उसकी पहचान पहले ही कर लेते हैं। शायद हमें कोई पहले बताए तो हम उस पर यकीन भी ना करें। इसलिए कहते हैं संसार में कि वृद्ध और अच्छे जनों का मिलना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी अगर आपको कभी सीखने का मौका मिले तो ज़रूर उनसे सीखें, जिससे कि आप भी असली और नकली रत्नों की पहचान कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।